आइए रिंकू जी। मिलते रहते हैं। एक परिवार के नाते जब भी वो किसी ईडी सीबीआई या बीमार थे, हमेशा हमारी मुलाकात होती रही, हमेशा उस परिवार के साथ हम खड़े रहे। हमारे और लालू जी के जो राजनीतिक रिश्ता तो रहा नहीं, कभी हमारा और लालू जी का रिश्ता कंप्लीट रूप से रिश्ता रहा, और ना हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। कल हम लोग पूरा परिवार थे, कोसी सीमांचल मिथिलांचल में हम लोग मिल करके किसी भी कीमत पर बीजेपी को रोक सकते हैं। और जिस तरीके से 17 महीना तेजस्वी जी ने काम किया, एक विश्वास पैदा किया, राहुल गांधी ने जिस तरह दिल भी जीता, उम्मीद भी दिखाई लोगों को, लोगों में सपने भी हैं और विश्वास भी जीता, तो ये दुनिया का इतिहास है। राहुल गांधी जी का 6000 और 4000 ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उस तरह 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने एक उम्मीद जगाया है, बिहार में एक विश्वास पैदा किया है, और हम लोग मिलकर सिर्फ 24 ही नहीं 25 भी जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। पूर्णिया मैटर नहीं रखता, मैटर रखता है बीजेपी को रोकना, मैटर रखता है कमज़ोर तबके की आइडेंटिटी और उसकी आइडियोलॉजी की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों के बीच में जो डर है, उस डर को ख़त्म करना ही हम दोनों की प्राथमिकता है, और हम लोग मिल के लड़ेंगे। कांग्रेस नेतृत्व के साथ होगा, और मैं चाहता हूँ इस देश का जो दिल जीता है वो इस देश का पीएम हो। क्या पूर्णिया से आपकी तैयारी है? मेरी तैयारी तो सभी सीटों पर है, निश्चित रूप से। उसमें क्या, पूर्णिया तो मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ लाइन है। कोसी सीमांचल मेरी मिट्टी, खून, मेरी माँ है। पूर्णिया तो मेरी लाइफ लाइन है। मैं हर, माना कोई जात है, धर्म है, मजहब है, मैं हर लोगों के दिल में हूँ। हर व्यक्ति, हर परिवार मेरे दिल में है। पूर्णिया मेरे सांसों में है। पूर्णिया से अलग ना मैं हो सकता हूँ, ना पूर्णिया मुझे कभी अलग कर सकता है। किस पार्टी से आपकी गठबंधन हो? किस पार्टी से गठबंधन हो, इंडिया के अलावा दूसरी कोई बात कभी इस जन्म में सोचा भी नहीं जा सकता। मेरी लड़ाई बिल्कुल साफ है, हम तो कंप्लीट इंडिया आइडियोलॉजी के साथ। आरजेडी के साथ या फिर कांग्रेस, किस पार्टी में आप? भैया, इंडिया गठबंधन में ना आरजेडी अलग है ना कांग्रेस अलग है। आरजेडी से पारिवारिक रिश्ता मेरा है, था, रहेगा। और आरजेडी नेतृत्व जो आज तेजस्वी जी है, उनको आगे बढ़ाना ये मेरा दायित्व है। उनके साथ राजनीतिक और व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप से खड़ा होना मेरा दायित्व, और रहेंगे। तेजस्वी के भविष्य को कैसे देखते हैं? मैंने पहले भी कहा, मैं किसी का भविष्य वक्ता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जो विश्वास पैदा किया है वो बहुत बेहतर किया है। और मुझे लगता है मैं किसी के भविष्य के लिए नहीं, तेजस्वी जी यदि मेरी छोटी ताकत होगी ना, एक गिलाड़ी वाली, तो मैं तेजस्वी जी के नेतृत्व में 25 में चाहूँगा कि वो मजबूती के साथ सरकार बनाए। लेकिन बीजेपी का दावा लगा 65 जीत रहा था वो झारखंड, 24 भी नहीं जीते, औकात पे रह गया। फील गुड था, वो भी बर्बाद हुआ। पहले ही हुआ है कि ये किस, इसका जो ईवीएम है, ईवीएम के अलावा ये दूसरा इसके पास कोई रास्ता नहीं है जीतने, कोई रास्ता। देश का कोई भी सर्वे है, कोई भी लोग, खासतौर पर किसान और मजदूर वर्ग और युवा, मोदी जी से और छोटे व्यापारी नफरत करते हैं। बिल्कुल वो नहीं चाहते हैं कि हम हमेशा हिंदू मुसलमान की चीज़ों में फंसे रहे, हम नफरत का आधार भारत का हो। अब कोई नहीं चाहता है। लोग चाहता है अपनी लाइफ की सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, अपने परिवार की सिक्योरिटी। किसान चाहता है मेरी सिक्योरिटी, युवा चाहता है मेरी सिक्योरिटी, और ये कहते हैं हिंदू मुसलमान। इसीलिए देश में नरेंद्र मोदी जी और की जो राजनीति और वे है वो हिंदू मुसलमान की है। इसलिए लोग अब इकोनॉमी और अर्थ की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, आमदनी की बात कर रहे हैं, वो नफरत की बात नहीं कर रहे हैं। और नफरत आधार नहीं हो सकता है जीतने का।
नरेंद्र मोदी जी का आधार ही है नफरत और ईवीएम।